जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। एक बच्चे की कुंडली है। गार्जियन इनके करियर, भविष्य और पूरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। क्या स्थिति रहेगी, करियर कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में बच्चा जाएगा, उसके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। करियर वगैरह से रिलेटेड बिल्कुल सटीक रिप्लाई करेंगे। किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कहाँ सफलता मिलेगी। इसमें मैंने D1, D9 यानी कि लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भाव चलित कुंडली, इसके अलावा D4 यानी कि चतुर्थांश कुंडली, सुख सुविधा मकान वाहन के लिए रखा है, तथा D10 यानी दशमांश कुंडली इनके कैरियर के लिए रखा है। इसके अलावा अष्टकवर्ष, षडबल, पुष्कर, नवमांश, केपी, एस्ट्रोलॉजी, विंशोपक बल, पंचधाम, मैत्री, हर नियम को अप्लाई करेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिल सके। चलिए, डेट ऑफ बर्थ इनका नोट कर सकते हैं आप लोग। 4 जनवरी 2014, 8:18 सुबह का इसहाक वाशिंगटन का जन्म है। वाशिंगटन का जन्म है बच्चे का। तो चलिए, इस कुंडली को हम लोग देखते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं बुधदेव, और सिंह राशि है क्योंकि चंद्रमा 5 नंबर सिंह राशि में बैठे हैं। पुष्कर नवमांश में इनके मंगल तथा शनि है जो इनको पॉजिटिव बनाएगा। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का जन्म है। मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। योग हर्षण है, करण गर है, पाया चांदी है, वर्ण क्षत्रिय है, योनि मूषक है, गण राक्षस है, वश वंचर है, नाड़ी अंत है। तो पाया चांदी है तो धन तो रहेगा बच्चे के पास। वर्ण क्षत्रिय है, इसका मतलब एग्रेसिव नेचर रहेगा बच्चे में, और जो भी चीज़ें चाहिए ऊंचे लेवल की चाहिए, ऐसी सोच रहेगी। गण राक्षस है तो अपना काम निकालने में माहिर रहेंगे जीवन में ये। अब देखिए कि लग्न मिथुन है, बुध देव लग्नेश है, राशि सिंह है, सूर्यदेव राशि है। तो राशि जब सिंह हो जाती है तो व्यक्ति में ईगो भी रहता है और ऊंची सोच रहती है, ऊंचे स्तर की चीजें चाहिए उस व्यक्ति को। अष्टक वर्ग में द्वितीय भाव को 23, चतुर्थ को 23 और सप्तम भाव को 23 पॉइंट मिले हैं। आगे यह कैसा रिजल्ट देगा, आगे हम फलित करते हुए जानेंगे। षडबल में सूर्य नंबर 1 रैंक पर सबसे बलवान है। नंबर 2 पर बुध है, नंबर 3 पर गुरु, नंबर 4 पर शनि, नंबर 5 पर चंद्रमा, नंबर 6 पर मंगल और नंबर 7 रैंक पर शुक्र हैं। तो शुक्र यहाँ पर थोड़े कमजोर हैं षडबल में। आगे कैसा रिजल्ट देंगे ये भी चर्चा करेंगे हम। मूलांक 4 है, भाग्यांक 8 है। शुभ अंक या तारीख बच्चे के जीवन में रहेगा 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख। या अंक यानी 4, 13, 22 और 31, इन अंकों से संबंधित कोई भी कार्य करे जिसमें टोटल जोड़ 4 आवे तो वह भाग्यशाली दिन होगा, यानी भाग्यशाली तारीख या अंक होगा। गाड़ी का नंबर हो, मकान का नंबर हो, कुछ भी 4 आ जाए टोटल करके, वह सबसे भाग्यशाली होगा। भाग्योदयकारी वर्ष इनका 16वां, 22वां, 24वां, 26वां, 28वां और 32वां यानी 32, यह इनके भाग्योदयकारी वर्ष रहेंगे। पूर्व दिशा इनके लिए भाग्योदयकारी है। शुभ दिन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार है तथा शनिवार है। बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार शुभ दिन है। शुभ रत्न इनके लिए पन्ना तथा हीरा है। मिथुन लग्न वायु तत्व द्विस्वभाव राशि है। सिंह राशि अग्नि तत्व स्थिर राशि है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माइंडेड रहेंगे डिसीजन मेकिंग में, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने आना चाहिए। गुरु लग्न में दिग्बली है। बुध का भद्र योग बना हुआ है, परंतु भाव चलित कुंडली में यह भद्र योग भंग हो रहा है। शनि उच्च के पंचम भाव में है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है, बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु केंद्र के स्वामी होकर, क्योंकि जो आपका प्रथम भाव है वो प्रथम त्रिकोण भी होता है केंद्र के अलावा, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग में गुरु हैं यहाँ पर। शनि और मंगल इनकी कुंडली में वक्री हैं। काल सर्प दोष बन रहा है राहु केतु के मध्य, लेकिन राहु और केतु में इतना बल नहीं कि काल सर्प का प्रभाव दे सके, इसलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका नवमांश वर्गोत्तम है, ध्यान दीजिए। लग्न की डिग्री 29 है, लेकिन नवमांश वर्गोत्तम होने से लग्न को पूरी तरह बल मिल रहा है। अब चलिए फलित शुरू करते हैं। लग्न का मान 19 डिग्री 46 मिनट है और लग्न गुरु के नक्षत्र में है। लग्न कमजोर है, थोड़ा बल दे तो अच्छा है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बुध देव लग्न में है, अतः जातक बुद्धिमान, ज्ञानी और बोलने में माहिर होगा। लग्नेश बुध भाव चलित कुंडली में द्वादश में है, अतः जातक को जन्म स्थान से दूर सफलता मिलेगी। लग्न में गुरु का होना जातक को ज्ञानवान तथा धार्मिक बनाएगा। राहु की दृष्टि लग्न तथा गुरु बुध पर है, पर राहु की दृष्टि में बल नहीं है, केवल 2 डिग्री के है। तो जहाँ बैठेंगे वहाँ का कुछ प्रभाव देंगे, लेकिन ज़्यादा प्रभाव दृष्टि का नहीं है इनका।
नवमांश वर्गोत्तम है, इसलिए 29 डिग्री का लग्न होकर भी लग्न को बल मिल रहा है और लग्न यहाँ पर अच्छा माना जाएगा 29 डिग्री के होने के बाद भी, क्योंकि नवमांश इनका जो है वो वर्गोत्तम है। आप देख सकते हैं लग्न भी 3 नंबर यानी मिथुन राशि से स्टार्ट हो रहा है और नवमांश भी इनका मिथुन राशि से ही स्टार्ट हो रहा है। हम बुध से प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो बुध जो लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और वह 8 डिग्री 48 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान एवं विंशोपक बल में है और स्वयं की राशि तथा कुंडली के प्रथम भाव में भद्र योग बनाकर बैठे हैं, परंतु यह पंच महापुरुष योग भाव चलित कुंडली में भंग हो रहा है, क्योंकि बुध देव भाव चलित कुंडली में 12वें भाव का यानी 12th हाउस का फल दे रहे हैं। पर लग्नेश का द्वादश में होना जन्म स्थान से दूर या फॉरेन में सफलता का योग बनाता है। तो फॉरेन में तो है ही, तो अपने अपने फॉरेन में जहाँ है वहाँ से दूर जो इनके लिए फॉरेन होगा वहाँ के लिए ये लाभकारी है। लग्न में बुध गुरु की युति है और आपके गुरु जो हैं वो कर्मेश हैं, अतः जातक अपनी मेहनत से कैरियर बनाएगा, बुद्धिमान होगा, सुख सुविधा तथा कैरियर अच्छा होगा। पर जन्म स्थान से दूर रहेगा जातक हमेशा और वहीं पर अपना काम करेगा बड़ा होकर। आज्ञाकारी और बड़ों का सम्मान करेगा। नक्षत्र स्वामी राहु पंचम में है, अतः अपना काम निकालने में ऐसे व्यक्ति पूरी तरह माहिर होते हैं। चंद्रमा की बात करें, द्वितीयेश है और वह 6 डिग्री 24 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है तथा षडबल में सामान्य है और विंशोपक बल में है एवं स्वयं से दूसरे तथा कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य की राशि में सूर्य से तत्कालिक मैत्री में है। द्वितीय का स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में है और तीसरा भाव अधिक मेहनत का है, यानी धन भाव से के मतलब धनेश यानी धन भाव के स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में है और तीसरा भाव अधिक मेहनत का है। तो धन के स्वामी के तीसरे से संबंध बनाना धन प्राप्ति के लिए मेहनत कराएगा, आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि मान्य नहीं होगी, क्योंकि केतु में इतना बल नहीं है। हालांकि चंद्रमा चतुर्थ यानी दिग्बल भाव के करीब है, तो अपनी दशा में यह दिग्बल का भी फल देंगे और हर हालत में देंगे। मतलब कि सुख सुविधा मकान वाहन देने में चंद्रमा सक्षम रहेंगे। बस आलस से बचना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। नक्षत्र स्वामी केतु लाभ भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो केतु लाभ भाव में, अतः निश्चय ही जीवन में लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके तृतीयेश है और 19 डिग्री 52 मिनट के साथ चंद्रमा के ही नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान है एवं विंशोपक बल में है तथा स्वयं से दशम और कुंडली के 12वें भाव में है। कुंडली के 12वें भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मैत्री में है। तृतीयेश द्वादश में है और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा तृतीय भाव में है, अतः विदेश में ही लाभ का योग रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, पर सूर्य की दशा में फालतू के खर्च और कोई ना कोई लीगल मैटर सामने आ सकता है। हालांकि सूर्य को त्रिक भाव का दोष नहीं होता, फिर भी फालतू के खर्च और परेशानियां जरूर देंगे। पर शिक्षा अच्छी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंखों से संबंधित कोई समस्या बड़े होने पर जरूर आएगी, तो उसका ध्यान रखें। शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके पंचमेश हैं और द्वादश यानी 12वें भाव के स्वामी हैं। तो पंचमेश और द्वादश शुक्र हैं और वह 13 डिग्री 38 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर हैं और मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक शत्रुता में है, पर मंगल से दृष्ट हैं। ध्यान दीजिए, मंगल की राशि में और मंगल की दृष्टि में है, अतः पंचमेश षष्ठेश का संबंध, क्योंकि जो मंगल हैं वो छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो पंचमेश षष्ठेश का संबंध प्रेम संबंध कराएगा। खैर, शुक्र पंचम भाव और स्वयं की राशि को देख रहे हैं एकादश भाव से, अतः शिक्षा अच्छी होगी, ज्ञान अच्छा होगा, प्रेम संबंध भी बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। जातक चरित्र के प्रति थोड़ा लापरवाह होंगे, अतः उसका ध्यान रखना होगा, चरित्र का खास ख्याल रखना होगा। आय अच्छी होगी, परंतु व्यय का स्थिति भी है तो खर्चे भी होंगे। विदेश से लाभ का योग है। मंगल की दृष्टि शुक्र पर कर्मठ बनाएगी, लेकिन थोड़ा चरित्र के प्रति भटकाव को भी दिखाएगी। जातक लग्जरी लाइफ पसंद करेगा। शुक्र केतु की युति और शनि राहु की दृष्टि, हालांकि खास करके शनि की दृष्टि शुक्र पर और मंगल की दृष्टि भी है, तो यानी कि केतु से युति है, शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि शुक्र पर है। और ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो इतने ग्रहों की मंगल की शनि की दृष्टि हो गई,
फिर केतु की युति हो गई और स्वयं शुक्र पंचमेश हैं, तो प्रेम संबंध कर होने का यहाँ पर बहुत प्रबल योग दिख रहा है। तो प्रेम संबंध हो तो आज के युग में होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना अलग चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। पर शुक्र आय के लिए और इनकम के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मंगल की बात करें तो षष्ठेश हैं और एकादशेश हैं, यानी लाभेश हैं, और 16 डिग्री 29 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है तथा षडबल में साधारण है, और स्वयं के मूल त्रिकोण से छठे भाव, अपने मूल त्रिकोण से छठे और कुंडली के चौथे भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मित्रता में है। छठे का स्वामी चतुर्थ में है, अतः हृदय संबंधी समस्या बड़े होने पर थोड़ा सा जरूर होगा, उसका ध्यान रखना चाहिए। मंगल माता संबंधी मतभेद भी देने में सक्षम है, इसका ध्यान रखना होगा। जातक थोड़ा एग्रेसिव नेचर के होंगे तथा विवाह में देर होगी मंगल के कारण, परंतु 11वें भाव तथा स्वयं की राशि को मंगल देख रहे हैं, जिससे पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी, आय होता रहेगा। ये अच्छा चीज है, आय की कमी नहीं है, कैरियर मिला जुला कर बहुत अच्छा होगा। मंगल पुष्कर नवमांश में है, जिससे प्रॉपर्टी, कैरियर तथा आय देने में पूरी तरह सक्षम है। तो मंगल की स्थिति पुष्कर नवमांश में होने से बहुत बेहतर है। अब गुरु की बात करें हम, तो गुरु आपके सप्तमेश हैं, सप्तम और दशम के स्वामी हैं, सप्तमेश और दशमेश हैं, और वह 27 डिग्री के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है एवं वर्गोत्तम है। आप देखिए लग्न में भी, लग्न प्रथम भाव में, और नवमांश वर्गोत्तम है ही आपका, और यहाँ पर भी प्रथम भाव में है नवमांश में, तो वर्गोत्तम है, और लग्न के डिग्री के क्लोज हैं, जिससे अपना फल देने में पूरी तरह सक्षम है। और प्रथम भाव में दिशा बलयन प्राप्त होता है, यानी कि दिग्बली हैं, जिससे और बलवान है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से सप्तम और कुंडली के प्रथम भाव में, ध्यान दीजिए, अपने मूल त्रिकोण से सप्तम और कुंडली के प्रथम भाव में बुध की राशि में, बुध से तत्कालिक शत्रुता में है, और बुध से युति में है तथा राहु से दृष्ट हैं, लेकिन राहु की दृष्टि नहीं मान्य होगी, हालांकि राहु में बल नहीं है। सप्तमेश तथा दशमेश गुरु लग्न में लग्नेश तथा चतुर्थेश बुध के साथ हैं। जातक अत्यंत ज्ञानवान होगा, धर्म को मानने वाला होगा, आस्थावान होगा, पितृभक्त होगा, और अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक होगा, सम्मान पाएगा, सुख सुविधा, कैरियर प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, शिक्षा बहुत अच्छी होगी, अचानक लाभ का योग बनेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा गुरु की दशा में, संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा तथा साझेदारी में लाभ का योग बनेगा। विदेश यात्रा, पिता का साथ एवं भाग्य का साथ प्रबल रूप से प्राप्त होगा। शनि की बात करें तो शनि आपके अष्टमेश एवं नवमेश हैं, और वह 24 डिग्री 10 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है, और षडबल में अच्छे तथा विंशोपक बल में है एवं पुष्कर नवमांश में है, जिससे और अच्छे हैं, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से नवम, ध्यान दीजिए, अपने मूल त्रिकोण से नवम भाव में आ रहे हैं, और कुंडली के पंचम भाव में अपने उच्च की राशि तुला राशि में राहु के साथ है। शनि अष्टमेश भी हैं, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में उच्च का है, पुत्री का योग बनेगा, अचानक जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी, याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी, प्रेम विवाह का भी योग यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पत्नी पार्टनर से बहुत अच्छा संबंध रहेगा, पत्नी से भी, और बिजनेस पार्टनर या किसी तरह का पार्टनरशिप करेंगे उससे भी लाभ होगा आपको। शिक्षा अच्छी होगी, परिवार से रिश्ता अच्छा रहेगा, पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा, धन तथा आय बहुत अच्छी होगी, इच्छा पूर्ति होगी, शुक्र की दृष्टि आपको ज्ञानवान बनाएगी। राहु से डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है शनि का, अतः शापित दोष नहीं बनेगा यहाँ पर। शुक्र प्रदृष्टि शनि का पंचमस्थ होकर, यानी कि शुक्र स्वयं पंचमेश हैं और वहीं पर शनि पंचम भाव में बैठकर शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, अतः प्रेम संबंध और प्रेम विवाह का योग बन रहा है। धन की कमी लेकिन नहीं होगी, पुष्कर नवमांश में होने से और अच्छे हैं। नक्षत्र स्वामी की गुरु की दृष्टि शनि पर है, जो ज्ञान तथा धर्म एवं शिक्षा देगी और सम्मान देगी आपको। अब बात करें आपके राहु की, तो राहु आपके पंचम भाव में, ध्यान दीजिए, राहु पंचम भाव में। और थोड़ा सा शनि के बारे में एक चीज और हम समझ सकते थे कि अष्टमेश भी है और पंचम में उच्च के बैठे हैं, तो पैतृक संपत्ति का लाभ और गुण विद्याओं में रुचि देंगे। और नवमेश शनि पर पंचमेश शुक्र की दृष्टि राजयोग कारक भी है, तो शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। अब राहु की बात करें, राहु पंचम भाव में 2 डिग्री के साथ मंगल के नक्षत्र में है तथा तुला राशि में शनि के साथ है।
पर शनि राहु का डिग्री डिफरेंस बहुत जाता है, अतः यह युति मान्य नहीं होगी। खैर, राहु की दृष्टि में भी बल नहीं है, पर जातक बुद्धिमान होगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, याददाश्त अच्छी रहेगी, धार्मिक होगा, हालांकि प्रेम संबंध बनेंगे और जातक काम निकालने में अपना माहिर होगा तथा जुगाड़ू किस्म का बहुत जबरदस्त होगा। राशि स्वामी शुक्र की दृष्टि भी राहु पर है, तो यह अच्छा फल राहु को देने के लिए बाध्य करेगा। नक्षत्र स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में सुख साधन देंगे और काल सर्प का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि राहु केतु में बल नहीं है और राहु वर्गोत्तम भी है नवमांश कुंडली में, जिससे और ज्यादा अच्छे आप देख सकते हैं नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम है। केतु की बात करें, एकादश भाव में 2 डिग्री के साथ स्वयं के नक्षत्र में और मंगल की मेष राशि में है तथा राशि स्वामी मंगल से दृष्ट है और शुक्र से युति में है। शुक्र के साथ केतु चारित्रिक समस्या देंगे, क्योंकि मंगल तथा शनि की भी दृष्टि है, पर राशि स्वामी मंगल की दृष्टि है, जिससे लाभ और आय बहुत अच्छा होगा। मित्रों का सहयोग होगा, पराक्रम होगा, अचानक लाभ और हानि दोनों देंगे, इसका ध्यान रखना होगा। तो कोई भी काम केतु की दशा में सोच समझ कर करें। संतान में थोड़ा विलंब करेंगे, विवाह में भी देरी करेंगे, परंतु केतु पुष्कर नवमांश में वर्गोत्तम है, देख सकते हैं केतु नवमांश में वर्गोत्तम है, जो अच्छा फल ही देंगे आपको। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि राहु केतु दोनों वर्गोत्तम हो रहे हैं। अब D9 की बात करें, लग्न कुंडली के लग्नेश बुध D9 के सप्तम भाव में ठीक है। लग्न कुंडली के सप्तमेश गुरु लग्न में D9 के वर्गोत्तम है, बहुत अच्छा है। गुरु नवमांश के भी सप्तमेश हैं, जो सूर्य के साथ प्रथम भाव में वर्गोत्तम होकर बहुत अच्छे बैठे हैं। D9 का लग्न वर्गोत्तम है, आप देख सकते हैं, जिससे लग्न को बल मिल रहा है। लग्नेश बुध ठीक है। नवमांश के कारक शुक्र तृतीय भाव में सूर्य की राशि में है। राहु पंचम में और केतु एकादश में वर्गोत्तम है। लग्न के नवमेश शनि D9 के द्वादश भाव में चंद्र तथा मंगल के साथ है, अतः विदेश से भाग्य जुड़ा है आपका। गुरु वर्गोत्तम है, राहु वर्गोत्तम है, केतु वर्गोत्तम है। बुध गुरु का राशि परिवर्तन आपका लग्न से सप्तम का हो रहा है नवमांश में, तो राशि परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक बुद्धिमान ज्ञानी होगा, जॉब के साथ व्यापार भी करेगा जीवन में और उससे भी पैसे अर्निंग करेगा। द्वादश में शनि चंद्र की युति है, जो माता संबंधी परेशानी तथा कभी कभी मानसिक अशांति देगा, उसका उपाय जरूरी है। सूर्य लग्न में अच्छे हैं। D9 के चतुर्थेश बुध सप्तम में बहुत अच्छे हैं। गुरु सूर्य सौम में नवमांश में बहुत अच्छे हैं। बुध भी आपके सौम में नवमांश में है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इन सब की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि चंद्र और मंगल भी शुक्र के राशि में है द्वादश में, तो ये भी सौम में नवमांश में है, ये भी बहुत अच्छे हैं। लग्न कुंडली के हाईएस्ट डिग्री मेकर गुरु D9 के लग्न में है, जो बहुत अच्छा है, और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर शनि द्वादश में है, ये भी ठीक ठाक है, क्योंकि मित्र राशि में है। नवमांश अच्छा है, ग्रह बलवान भी हैं आपके। अब आपके भाव चलित कुंडली को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाव चलित में जो बुध हैं वो 12वें भाव में चले गए हैं, तो विदेश में या जन्म स्थान से दूर आपको जीवन में हमेशा सफलता मिलता रहेगा। इसके बाद देखिए, गुरु यहीं पर हैं लग्न में, चंद्रमा मंगल अपने स्थान पर ज्यों के त्यों हैं, शनि राहु भी यहीं पर हैं लग्न कुंडली के अनुसार ही। इसके बाद शुक्र केतु भी यहीं पर हैं। तो यहाँ पर एक बुध देव हैं जो कि आपके भाव चलित कुंडली में 12वें भाव में चले गए हैं। तो आपका जो भद्र योग बन रहा था वो भंग हो रहा है, लेकिन जब भी आपको कार्य करना है जन्म स्थान से दूर जाके कीजिए, आपको जीवन में उत्कृष्ट सफलता मिलेगा। अब चलिए हम D4 की बात करें, यानी कि चतुर्थांश कुंडली की। चतुर्थांश कुंडली आपके सुख सुविधा, मकान, वाहन, लग्जरी लाइफ को दिखाता है। तो चतुर्थांश में लग्न कुंडली के चतुर्थेश बुध लग्न कुंडली के थे, जो कि चतुर्थांश कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं अपने उच्च की राशि में, जो कि बहुत अच्छा है। लग्न कुंडली का चतुर्थेश चतुर्थांश कुंडली के सप्तम भाव में अपने उच्च की राशि में अपने राशि में बैठा है, जो बहुत अच्छा है। D4 यानी चतुर्थांश कुंडली के लग्नेश गुरु हैं, जो कि लग्न में ही अपने राशि में बैठे हैं स्वराशि के, और भी अच्छा है। D4 के चतुर्थेश बुध स्वराशि के देख सकते हैं आप सप्तम भाव में, बहुत अच्छा है। चतुर्थ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, अतः घर से दूर जाकर कार्य करना आपके लिए लाभकारी होगा। लग्न पर बुध की दृष्टि है, तो जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, सम्मान पाएगा जीवन में। D4 बहुत अच्छा है, सुख सुविधा काफ़ी होगा जीवन में, मकान वाहन हर चीज़ का सुख प्राप्त करेंगे आप। अब D10 की बात कर लें हम, तो D10 में देख लीजिए दशमांश कुंडली में, जो कि आपके कैरियर को दिखाता है। तो लग्न के दशमेश गुरु बनते थे लग्न कुंडली में, तथा दशमांश के भी दशमेश गुरु बनते हैं,
और यह प्रथम भाव में स्व राशि के हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। दशमांश के कारक शनि चौथे भाव में मित्र राशि में है, जो दशमांश के कारक होते हैं शनिदेव, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके बाद लग्नेश जो हैं गुरु, वो लग्न में ही हैं, दशम भाव के स्वामी भी गुरु ही हैं। कैरियर आपका बहुत सर्वोत्तम दिख रहा है, कैरियर बहुत अच्छा होगा, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, बस मेहनत करना है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। अब चलिए प्रश्नोत्तर की बारी है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब देते हैं। जातक को आर्ट्स तथा कॉमर्स की शिक्षा लेनी चाहिए, आर्ट्स या कॉमर्स इन क्षेत्रों में डालना चाहिए, खासकर कॉमर्स की शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। कैरियर बहुत शानदार है। कैरियर क्षेत्र की बात करें तो 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ जातक सफल होंगे। अगर आप में साइंस वगैरह की शिक्षा दिलवाते हैं जातक को, तो एक स्कोप मेडिकल का बन रहा है, तो मेडिकल के क्षेत्र में जातक नाम कर सकता है, सर्जन वगैरह बहुत अच्छा बन सकता है। और प्रबल योग सबसे कुंडली में शिक्षा विभाग में जाने का है कुंडली में। और एक और काम है जो प्रशासन से जुड़कर है, यानी कि पुलिस और कोर्ट से जुड़ा हुआ काम, जैसे कि जज वगैरह होते हैं। तो 4 चीज़ें हैं जीवन में, मेडिकल, शिक्षा, पुलिस और कोर्ट यानी जज वगैरह का काम। ये 4 चीज़ें हैं, इन क्षेत्रों में आप जातक को डालें। साइंस अगर आप पढ़ाते हैं बच्चे को तो ध्यान रखिएगा मेडिकल के ही क्षेत्र में डालना है और कहीं नहीं, नहीं तो आर्ट्स और कॉमर्स की तरफ जाएं। लेकिन यह समझ लीजिए कैरियर बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य मिला जुला कर बहुत अच्छा रहेगा। मतलब थोड़ी बहुत समस्या होती रहेगी, बहुत बड़ी कोई समस्या स्वास्थ्य के लिए नहीं है। उपाय नीचे बताने जा रहा हूँ। अभी शुक्र की दशा है जो 2038 तक चलेगी, यह अच्छी जाएगी। 2038 से सूर्य की दशा शुरू होगी जो 2044 तक चलेगी, इसमें बहुत कुछ हासिल करेंगे। 2040, 2041, 2042 तक कैरियर सेट हो जाएगा। 2040, 2041, 2042 तक कैरियर सेट हो जाएगा। 2041 से 43 तक में विवाह का योग है, लड़की जॉब वाली होगी, प्रेम विवाह का योग है। जातक की कुंडली में जॉब और व्यापार दोनों का योग है, गवर्नमेंट जॉब, जज या मेडिकल के क्षेत्र में या शिक्षा के विभाग में, यानी कि जज बन सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं या शिक्षा विभाग में जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। पर मेडिकल करके अपना नर्सिंग होम खोलें तो यह ज़्यादा बेहतर है। कैरियर तथा पैसा बहुत होगा, बहुत बड़ा कुछ करने का योग है कुंडली में। अब कुछ उपाय की बात करें तो गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः नित्य प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। शनि का बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार करना चाहिए। सूर्य को प्रतिदिन सुबह में जल देना चाहिए। हनुमान चालीसा नियम बना लेना चाहिए करने का। 3 लाल रंग का ध्वज 3 मंगलवार को हनुमान मंदिर में एक एक करके ले जाकर चढ़ा दें। शंकर भगवान की नियमित पूजा करें और बच्चे के नाम से हमेशा रुद्राभिषेक कराते रहें, साल में 1 या 2 बार। हमेशा गरीबों की मदद करें तथा धार्मिक स्थान पर मदद जरूर करें। और जब भी मौका मिले किसी गाय को अपने हाथ से भोजन जरूर दें। और पन्ना तथा हीरा पहने, आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो ये उपाय करना है। उम्मीद है कुंडली विश्लेषण पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।